अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो वीडियो आप अभी देखेंगे ना, ये ARY न्यूज़ के ऊपर एक 2 दिन पहले की खबर है। अब इसके अंदर जो सबसे दिलचस्पी वाली बात है, पूरी बात बड़े फ़ख्र के साथ वो बयान कर रहे हैं कि छोटी उम्र की बच्ची ने अपना इसके कैंसर रिसर्च में उसको जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में मौका मिला है आगे। लेकिन एक झूठ बहुत बड़ा साथ बोल रहे हैं कि उसका ताल्लुक जो है वो चिन्नौट से है। इसको मैंने बड़ा गौर किया, सोचा क्या वजह हो सकती है इनको इस झूठ बोलने में। बाज़ का मजबूरियों के तहत, हिकमत के तहत झूठ बोला जाता है, लेकिन ये एक दफ़ा नहीं है। हर खबर के अंदर ये जितने चैनल्स हैं, ये सारे उसको यही कहते हैं कि ये चिन्नौट से ताल्लुक़ है। एक बात तो ये कह सकते हैं कि ये ज़िला चिन्नौट से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये शहर चिन्नौट की बात करते हैं और ये नहीं कहते कि ये रबवा से है या चुनाव नगर से। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो अपनी रिसर्च के ज़रिए कैंसर की तशख़ीस ब्लड टेस्ट के ज़रिए करना चाहती हैं और इसके लिए बाकायदा भाई उनके हवाले से अगर हम आपको बताएं कि वो कैंसर रिसर्च में मास्टर डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं और उनकी जो तहकीक है उसको आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि कौन सी क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, बिकॉज कैंसर की तशखीस के लिए जो टेस्ट होते हैं, जो तमाम तरह प्रोसीजर होता है, वो बड़ा ही एक तो कठिन होता है, बहुत सारे मराहिल होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होता है। मुरूज सितारा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुरूज, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरा बताइएगा कि ब्लड टेस्ट के थ्रू कैंसर की तशखीस ये कितना अहम है, कितना डिफिकल्ट है और आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुंची है? जज़ाकल्लाह फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि दोबारा मुझे बाखबर सवेरा में आने का मौका मिला और मेरा पहला इंटरव्यू था जिसमें मैंने रिसर्चर होने की ख्वाहिश का इजहार किया था, वो भी बाखबर सवेरा में था 10 years ago, जब अस्मा मुस्तफ़ा साहिबा और उनकी सारी ARY की टीम मेरे पास मेरे होम टाउन में आई थी कराची से। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बी हियर। कैंसर जो है वो शुरू से मेरा रिसर्च में तो मेरा पैशन रहा है। कैंसर में पैशन जो अपॉर्चुनिटी थी वो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन मिला उस टाइम मुझे रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो जब आपका माइंड क्लियर होता है, मेरा गोल शुरू से यही था कि इंसानियत की, अपनी कौम की और मुल्क की खिदमत करूँ, rather than think about what others think about you, think about what you can do for them। तो उसमें अगर आप देखें कैंसर दुनिया की ऐसी बीमारी है जो कि इट हैज़ अ वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट और दुनिया की लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी है। और ख़ास तौर पे हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन में जहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होता है, हमारे पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस नहीं होते और पेशेंट्स का बहुत लेट जाके डायग्नोसिस हो रहा है व्हेन दे आर ऑलरेडी एट स्टेज 3 and 4 जहाँ पे ट्रीटमेंट मुश्किल होती है। तो उसमें टिपिकली जो हम लेते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के लिए वी टेक बायोप्सी सैंपल जो कि सर्जिकली इन्वेसिवली हम रिमूव करते हैं सर्जरी करके, जो कि पेशेंट्स के लिए भी पेनफुल होता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग और उसमें वो बहुत तकलीफ के थ्रू गो थ्रू करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज इन माय टीम वर्किंग विद लिक्विड बायोप्सीज कि आप ब्लड सैंपल के थ्रू जो है वो चेक करें। क्या ये जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जो टेस्ट होते हैं वही इतने कॉस्टली होते हैं, अगर इससे तशखीस हो जाती है तो क्या इस पे भी फर्क पड़ेगा? लोगों की जो कहते हैं ना पूरी उनकी कमाई चली जाती है अगर ये बीमारी खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए, तो इस पे भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही और दूसरा नॉन इन्वेसिव है, तो उनको उस तकलीफ के थ्रू गो थ्रू नहीं करना पड़ता और अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है वो बहुत आसान हो जाती है। इसमें आपको फिर मोस्ट टाइप ऑफ कैंसर्स अर्ली स्टेजेस में उसको ट्रीट किया जा सकता है सर्जरी के साथ, कीमो के साथ, रेडियोथेरेपी के साथ। तो इसमें उनका टाइम और ज़िंदगी और वक्त सब कुछ बच जाता है। बहुत ज़बरदस्त बुरूज और थैंक सो मच। हम दुआ करते हैं कि आप अपने इस मकसद में कामयाब। माशाल्लाह जी, ये देखें आज जुम्मतुल मुबारक है और आज फिर हम जुम्मा पढ़ने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं और जुम्मा के दिन जो बरक़ात हैं दुरूद शरीफ से, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये वीडियो जो आप देखेंगे अभी, इसका जो ताल्लुक़ है एक ऐसे अहम नुक्ते से है कि हम ये देखें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सामने आ रहे, इनको ये झूठ बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी है। उम्मीद है आज जुम्मे की बरकत से पैगाम उन तक पहुँचे और वो आइंदा झूठ ना बोलें। ये भी एक नेकी का सिलसिला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پورا ہونے پر جلسے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی پیدائش 12 جنوری 1899 کی ہے۔ والدین کو پڑھ کر بچوں کو بتانا بھی پیش ہوئی ہے، جو پہلی نویشوں کے مطابق جن کی پہلی